राधे राधे मित्रों, देखिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। श्रीमद् भगवत गीता को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज कर लिया है। आपने आर्टिकल भी देखे होंगे हिंदी के, इंग्लिश के। यहाँ पे देखिए लिखा है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता नाट्य शास्त्र शामिल। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को की लिस्ट में शामिल। पीएम मोदी बोले ये गर्व की बात। और देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनेस्को ने भी समझी गीता और नाट्य शास्त्र की अहमियत, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यहाँ पे देखिए यूनेस्को की खुद की अपनी वेबसाइट में भी लिखा गया है। अंग्रेजी अखबारों की अगर आप हेडलाइन भी देखोगे तो यहाँ पे देखिए भगवत गीता नाट्य शास्त्र एंटर यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, पीएम मोदी कॉल इट अ प्राउड मोमेंट। द हिंदू का देखिए आर्टिकल है मनुस्क्रिप्ट्स ऑफ भगवत गीता नाट्य शास्त्र इंस्क्राइब ऑन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो एक तरह से देखा जाए हम तो जानते ही हैं श्रीमद् भगवत गीता जी की अहमियत, और दुनिया भी अब नहीं भुला पाएगी। चाहे देश आपस में लड़ जाए या वर्ल्ड वार हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा ये स्क्रिप्ट बिल्कुल ही सुरक्षित रहने वाला है। पहले क्या होता था कि कोई अगर किसी देश पे हमला करता था तो वहाँ की संस्कृति को भी नष्ट करता था। ये कई उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे के पूरे नष्ट कर दिए गए। वहाँ न जाने कितनी स्क्रिप्ट थी, सब की सब नष्ट कर दी गई। और एक ग्रेट न्यूज है कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज किया। आगे देखिए सब चीज मैं बताऊंगा। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है, नाट्य शास्त्र क्या है, तो वो सब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए इस न्यूज पे डीडी न्यूज ने देखिए एक आर्टिकल छापा हुआ है, पीएम मोदी कॉल्स इट प्राउड मोमेंट। देखें तो काफी बड़ा आर्टिकल छापा है डीडी न्यूज ने। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखिए अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दुनिया भर में फैले हुए भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सुंदर शब्दों में उन्होंने ये पोस्ट की है। और हमारे पीएम के अलावा भी देखिए हमारे पड़ोसी देश चाइना के जो स्पोक पर्सन हैं, इन्होंने भी अपनी ट्विटर हैंडल से देखिए अपनी विशेष दी हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए पढ़ेंगे तो वह लिखती हैं कि यूनेस्को की विश्व रजिस्टर की स्मृति में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाने पर हार्दिक बधाई। इसके ज्ञान ने चीन की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। तो ये बात सही है, क्योंकि हमने ज्ञान के बल पे ही लगभग 2000 से ज़्यादा सालों तक चाइना को बस में करके रखा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था हमारे धर्म ग्रंथों का। यहाँ पे देखिए कुछ इमेज भी शेयर किए हैं इन्होंने। ये देखिए चाइनीज गीता का रूप है, कई इमेजेस इन्होंने शेयर की थी। और ये नाट्य शास्त्र है चाइनीज का। तो इस तरह से देखा जाए तो सदियों से ही भारतीय संस्कृति का चाइना पे बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभाव था। और देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को असल में संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। यूनेस्को का पूरा मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यूनेस्को शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वैश्विक शांति में सहयोग के लिए स्थापित एजेंसी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत इसका एक मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करना है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाम दर्ज होना उस देश की दस्तावेजी धरोहर की अहमियत और इसे लोकप्रिय बनाने में अहम साबित होता है। इसके जरिए इन दस्तावेजों का अनुसंधान, इससे जुड़ी शिक्षा, मनोरंजन और संरक्षण पर समय अनुसार जोर दिया जाता है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और नाट्य शास्त्र के विषय में आपको बताते हैं। देखिए क्या है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र शामिल किया गया है वह देखिए दुनिया में कोई नाटक जानता ही नहीं था कि होता क्या चीज़। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से है। ये अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। भारतीय नाट्यशास्त्र कला को समझने में इस ग्रंथ को सबसे ऊपर माना जाता है। नाट्य शास्त्र को समझना है तो इस ग्रंथ को आपको पढ़ना पड़ेगा। इस अकेले ग्रंथ में नाट्य विषय का पूरा विवरण दिया गया है। इस महान ग्रंथ नाट्य कला के अलावा काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प और अन्य कलाओं का भी इसमें विवरण आपको मिलेगा। इसके साथ साथ नाट्य शास्त्र है, संगीत शास्त्र है, अलंकार है, रस है, सभी को इसमें जो है बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नाट्य शास्त्र की ये जानकारी उस समय के किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं मिलती है। भारत में क्या, विश्व में भी कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें नाट्य शास्त्र की जानकारी मिलती हो तत्कालीन उस समय में। तो ये सबसे पुराना ग्रंथ है जो नाट्य शास्त्र के विषय में बताता है। अब ये जो है धरोहर है, वैश्विक धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया है। और श्रीमद् भगवत गीता जी को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम सब जानते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए कौन से संस्करणों को पढ़ना है, कौन सी टीकाओं को पढ़ना है, तो हम सबका अपना चैनल बना रखा है। जाइएगा सनातन प्रेम पूजा विजिट कीजिए, इसी चैनल पर देखिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तब भी अगर आपके शंका का समाधान नहीं हो तो कमेंट करिएगा, पूरी शंका का समाधान और सहायता की जाएगी। तो श्रीमद् भगवत गीता अब वैश्विक धरोहर के रूप में सम्मिलित की जा चुकी है।
अब देखिए हमारे भारत के कौन कौन सी चीजें हैं जो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल हैं और कब कब शामिल हुई हैं। देखिए 1997 में IS तमिल चिकित्सा पांडुलिपि का संग्रह किया गया, 2003 में एक किया गया, फिर 2005 में एक पांडुलिपि सम्मिलित की गई, 2007 में देखिए ऋग्वेद को जो है इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। इसके अलावा देखिए समय समय पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित की गई हैं। 2025 में अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो टोटल ओवरऑल कौन कौन से देश के कितने कितने हैं वह आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत के 13 जो है यहाँ पे धरोहरें सम्मिलित की जा चुकी हैं यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में। अलग अलग देशों की अलग अलग हैं। जर्मनी की 30 हैं, ब्रिटेन की 24 हैं, नीदरलैंड की 21 हैं, फ्रांस की 20, पोलैंड की 18, दक्षिण कोरिया 18, इस तरह से चाइना की 15, रूस की 15 और भारत की 13। तो वास्तव में गर्व करने का विषय है कि हमारी भगवत गीता जी को सम्मिलित किया जा चुका है एक वैश्विक धरोहर के रूप में। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।